हेलो एवरीवन। आज की हम इस क्लास में इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं। किस चीज को? न्यूक्लियर पॉलिसी को। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि आपने ये टॉपिक पहले पढ़ लिया है तो भी आपके लिए फायदेमंद होगा, नहीं भी पढ़ा है आपने ये टॉपिक तब भी आप इस टॉपिक के बारे में काफ़ी डिटेल जान सकते हो। जो एग्जाम में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, नेक्स्ट यानी फ्यूचर पीवाईक्यू होंगे, वो भी आप इनसे ईजिली बना लोगे, इस वीडियो को कवर कर लोगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि परमाणु कार्यक्रम का विकास हुआ तो वो कैसे कैसे फेज आए थे। देन इसके बाद हम देखेंगे पोखरण फर्स्ट एंड पोखरण सेकंड। इसके बाद ही हम आगे चलेंगे मेन प्रिंसिपल क्या है, इस चीज पे बात करेंगे। देन हम कुछ बेसिक यानी कि जैसे कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है ना, तो वो कब गठन हुई थी। ऐसे ही इसकी दो परिषदें हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, जैसे पॉलिटिकल एंड सेकंड इज एग्जीक्यूटिव। तो इस प्रकार हमें ये भी बिंदु देखने होंगे, राइट। इसी के साथ मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को MCQ, इट मीन्स कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, उनके थ्रू क्लियर करूँगा। लास्ट में हम कुछ बोनस फैक्ट की बात करेंगे जिसे आप एक टेबल के थ्रू कंप्लीट कर लोगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में परमाणु कार्यक्रम का विकास कैसे हुआ, इट मीन्स ये डेवलप कैसे कैसे हुआ। तो उससे पहले यानी क्या ये आज का ही, इट मीन्स जैसे ही भारत आज़ाद हुआ उसी समय भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र था? द आंसर इज नो, क्योंकि भारत के पास उस समय यानी कि जैसे गरीबी, भुखमरी ऐसी समस्या भी थी, और प्लस विभाजन की विभीषिका इत्यादि सभी प्रॉब्लम्स भारत में विद्यमान थी। तो ऑब्वियसली भारत रोटी की बजाय हथियार तो नहीं देखेगा उस समय। तो भारत के पास यानी परमाणु समय स्टार्टिंग से नहीं था, तो उसका एक विकास है, इट मीन्स वो डेवलप हुआ है, एक टाइम के बाद हुआ है। तो उस चीज को हमें गो थ्रू करना है। तो उसी में सबसे पहले परमाणु अनुसंधान की आधारशिला रखी जाती है। क्या रखी जाती है? आधारशिला, जिसमें यानी कि होमी जहांगीर बाबा होते हैं ना, वो नेतृत्व लीडरशिप देते हैं। देन 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशंस की स्थापना होती है, लीडरशिप होमी जहांगीर बाबा के द्वारा। देन 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना होती है। तो यहाँ तक इसका यानी कि परमाणु का धीमे धीमे डेवलप हो रहा है। लेकिन हमें पता होगा कि 1962 में भारत चीन युद्ध होता है, तो ऑब्वियसली चीन ने भारत को परास्त किया था, इट मीन्स भारत को क्षति पहुंचाई थी। तो भारत ने यहाँ से एक सीख ली कि भारत के पास भी अपने परमाणु हथियार होने चाहिए, यानी कि वो आवश्यकता महसूस होती है यहाँ से कि भारत के पास ही परमाणु हथियार हों। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 1974 में भारत का सबसे पहले यानी पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। देखो, भारत का सबसे पहला यानी परमाणु परीक्षण हुआ था तो 1974 में हुआ था। जगह कौन सी थी? पोखरण, ये राजस्थान में पड़ती है। कहाँ पर? राजस्थान में। पहला परमाणु परीक्षण था तो इसीलिए इसे पोखरण 1 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पोखरण 1 के नाम से। इसका नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा बुलाया है, यानी इसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे। ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। कैसा था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण था, जिसका उद्देश्य था कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, यानी कि हम जो परमाणु परीक्षण है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो है 1998 का परमाणु परीक्षण। इसे हम पोखरण सेकंड के नाम से जानते हैं। पोखरण सेकंड, ऑपरेशन शक्ति, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन शक्ति। तो इस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ से भारत एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है। क्या बनता है? न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनता है। यानी कि पोखरण सेकंड का पर्पज था कि भारत अब मिलिट्री पर्पज के लिए यूज करेगा। किस चीज का? परमाणु का। तो आपने अब भारत में दो परीक्षण देख लिए, पोखरण फर्स्ट एंड पोखरण सेकंड। तो इनकी डेट, नेम और उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे याद रखना है आपको। अब हम देखते हैं कि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। तो सबसे पहले ये डॉक्ट्रिन होगी, उससे पहले ना ड्राफ्ट बन के आएगी। यानी क्या बन के आएगी? ड्राफ्ट। ऑब्वियसली यानी कोई भी पॉलिसी हुई तो सबसे पहले उसका ड्राफ्ट तैयार होता है ना, कि क्या फॉर्मेट होगी उसकी, क्या क्या पॉइंट होंगे उसमें, तो वो सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार होते हैं। तो ऐसे ही
इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के ड्राफ्ट तैयार हुए थे, तो कब हुए थे? 17 अगस्त 1999 में। फैक्ट आता है एग्जाम में, ध्यान रखना है आपको। किसने तैयार किया था? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ने तैयार किया था। अब हम देखते हैं कि इसके मेन प्रिंसिपल क्या हैं। सबसे पहला है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इट मीन्स कि भारत की न्यूनतम विश्वसनीय परमाणु क्षमता है, यानी कोई भी देश हुआ भारत पर अगर आक्रमण करेगा तो पहले सोचेगा कि भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं, थोड़ा समझ जाओ। इसीलिए क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की बात रखी गई है पहले प्रिंसिपल में। दूसरा है नो फर्स्ट यूज, यानी भारत पहले परमाणु का प्रयोग नहीं करेगा। अगर दुश्मन राष्ट्र ने भारत पर परमाणु हमला किया है तभी भारत करेगा इसका यूज, यानी कि नो फर्स्ट यूज। थर्ड में है मैसिव रिटेलियंस, यानी अनएक्सेप्टेबल डैमेज। इसका अर्थ है यदि भारत पर परमाणु हमला हुआ तो भारत जवाब में ऐसा प्रहार करेगा जिससे दुश्मन अस्वीकार्य क्षति हो। इट मीन्स कि भारत का आक्रमण दुश्मन राष्ट्र को समाप्त कर सकता है। संभल जाओ भारत पर आक्रमण करने वाले। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सिविलियन पॉलिटिकल अथॉरिटी कंट्रोल। सिविलियन पॉलिटिकल अथॉरिटी कंट्रोल, यानी कि भारत में परमाणु हथियारों का अंतिम आदेश भारत के नागरिक राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में होगा। इट मीन्स जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें सर्वोच्च शक्ति है वो यहाँ पर निर्णय करेगा। हम आगे देखेंगे कि न्यूक्लियर अथॉरिटी कंट्रोल कैसे काम करती है, उसका नेतृत्व कौन करता है। अभी हम फिफ्थ पॉइंट को देखेंगे जिसमें बोला है कि नो न्यूक्लियर अटैक ऑन नॉन न्यूक्लियर स्टेट। भारत ऐसे देशों पर परमाणु हथियार नहीं चलाएगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। तो ऑब्वियसली पड़ोसी राष्ट्र ऐसे भी हैं जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, तो उन्हें भय न पैदा हो, इसीलिए ये पॉलिसी में डाला गया था। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि यदि भारत पर किसी देश ने केमिकल या बायोलॉजिकल भी हमला किया ना तो उस पर भारत जवाब देगा परमाणु हथियार से, न्यूक्लियर रेस्पॉन्स से। तो संभल जाओ, अगर आपने केमिकल या बायोकेमिकल से भी यूज़ किया ना तो हम न्यूक्लियर एटम बम से जवाब देंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर्स मटेरियल्स, यानी भारत परमाणु सामग्री या तकनीक का अवैध निर्यात नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि न्यूक्लियर वेपन्स फ्री वर्ल्ड, यानी भारत ये भी चाहता है अगर विश्व में सभी जगह से परमाणु हथियार समाप्त हो जाएं तो भारत स्वतः ही समाप्त कर देगा, यानी कि भारत विश्व में निशस्त्रीकरण की बात कर रहा है। किस चीज़ की? निशस्त्रीकरण की बात करता है। तो इस प्रकार हमारे ये 8 प्रिंसिपल होते हैं। चलिए अब हम कुछ बेसिक और फैक्ट देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जिसका गठन कब होता है? 4 जनवरी 2003। फैक्ट आंख बंद करके आना चाहिए आधी रात पे। गठन कब हुआ? 4 जनवरी 2003 को। और ऑब्वियसली इसका कार्य क्या होगा? परमाणु हथियारों के नियंत्रण, तैनाती, उपयोग या अंतिम निर्णय। बस 2 काउंसिल हैं, पहली पॉलिटिकल काउंसिल, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल होगी उसके हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है वहाँ पे एनएसए के अध्यक्ष होते हैं। पॉलिटिकल काउंसिल का उद्देश्य यानी कि जो परमाणु प्रहार या अंतिम निर्णय कौन करेगा? पॉलिटिकल परिषद करेगी। कौन करेगी? पॉलिटिकल काउंसिल करेगी। तो अब आपने समझ लिया होगा कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, उसकी 2 काउंसिल हैं, फर्स्ट इज पॉलिटिकल एंड सेकंड इज एग्जीक्यूटिव। अब मैं आपसे कुछ बेसिक प्रश्न करता हूँ, आप जवाब दो उनके। पहला, जो भारत का ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है कब जारी किया गया था? मैंने बोला याद करो इसको, 17 अगस्त 1999। ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन किसने जारी किया था? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ने। भारत की आधिकारिक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कब सार्वजनिक की गई थी? 4 जनवरी 2003 को। परमाणु हथियारों का अंतिम नियंत्रण किसके पास होता है? सिविलियन पॉलिटिकल अथॉरिटी के पास। भारत किन देशों पर परमाणु हमला नहीं करेगा? नॉन न्यूक्लियर स्टेट पर हमला नहीं करेगा। अब हम बोनस फैक्ट की बात करते हैं। ये आप फैक्ट देख लीजिए एक बार। इन फैक्टों को आप आधी रात के समय भी आपसे कोई पूछे तब भी डेट पता होना चाहिए, ऐसे फैक्ट हैं, तो आप इनको भूलिए मत, याद करिए। याद। एनएसजी स्थापना कब हुई थी इसकी? 1974 में। इंडिया इसका सदस्य है? आंसर इज नो। ऐसे ही एनपीटी कब आई थी? 1968 में। क्या भारत इसका सदस्य है? आंसर इज नो। ऐसे ही अगली सीटीबीटी कब आई? 1996 में। भारत इसका सदस्य है? नहीं। अगर मैं आपसे इसका क्रम पूछूं तुरंत लगाना चाहिए, तुरंत आना चाहिए आप पे ये क्वेश्चन। देन पोखरण सेकंड कब हुआ था इसका परीक्षण? 1998 में। इंडो यूएस सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन कब आया था?
2005 में। 1-2-3 एग्रीमेंट कब आता है? 2007 में। MTCR कब आती है? 2016 में। भारत इसका सदस्य है? यस। देन बासेनार अरेंजमेंट 2017 में आता है, भारत इसका सदस्य है? यस सदस्य। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप 2018 में, भारत इसका सदस्य है? यस सदस्य। 1-2-3 एग्रीमेंट ये USA और भारत के बीच है। इस प्रकार ये हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कीजिए। ऑब्वियसली इस PDF को भी आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो, ओनली JRF से, जिससे आप अपना रिवीजन भी बेहतर कर सको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।